हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल ट्रेडस्टरपीडिया। इसमें हम आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में, जो कि सबसे बेसिक फंडामेंटल्स है, उनके बारे में बताएंगे। देखिए, घबराइएगा मत, ये कोई बोरिंग वीडियो नहीं होने वाला है। इसमें हम आपको नॉर्मल लेमन टर्म्स में एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेबी क्या है, कहां डीमैट अच्छा अकाउंट खोले, इन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी देना चाहते हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली है क्या? देखिए, स्टॉक मार्केट जो बेस्ड है वो बेस्ड है इकोनॉमी के सबसे बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल पे। वो क्या है? वो है डिमांड और सप्लाई का। सपोज कोई भी कंपनी हो, उसके एट अ टाइम स्टॉक मार्केट में लिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर्स या कहिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स ही फ्लोट करते रहते हैं। ठीक, अगर सपोज कोई अच्छी खबर आती है तो बायर्स उसकी तरफ में ज्यादा जाएंगे, बायर्स ज्यादा जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सप्लाई चूंकि लिमिटेड है तो स्टॉक का प्राइस अपने आप ऊपर जाने लग जाएगा। सिमिलरली अगर कोई नेगेटिव खबर आती है तो बायर्स उससे दूर जाएंगे और उसका प्राइस अपने आप नीचे आने लग जाएगा। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और इसी बेसिस पे शेयरों का भाव या तो चढ़ता है या तो गिरता है। काफी ज्यादा लोग इस बारे में सवाल ये पूछते हैं कि ऐसा क्या होता है कि शेयर का भाव चढ़ता है गिरता है। तो ये बेसिक्स मैंने आपको बता दी, इससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि कोई भी भाव क्यों चढ़ता है या क्यों गिरता है। अब आ जाते हैं एनएससी और बीएससी क्या है। देखिए, एनएससी और बीएससी हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पर कि हम जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। एनएससी की हिस्ट्री के बारे में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको कोई पेपर देने नहीं जाना है, आपको पैसा कमाने से मतलब है। ठीक है, अब आ जाता है कि डीमैट अकाउंट्स होते क्या है। देखिए, एनएससी और बीएससी दो स्टॉक मार्केट्स हैं, ये बात तो आप समझ गए। लेकिन आप वहां पर कोई स्टॉक खरीदेंगे और बेचेंगे कैसे? वहां डायरेक्टली जाके तो आप खरीद और बेच सकते नहीं है। तो वो सहूलियत प्रोवाइड करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं काफी ज्यादा ब्रोकरेज हाउसेस और बैंक्स या अलग अलग कंपनीज होती हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट को खोलने में आपकी मदद करते हैं। अब एक सवाल आता है कि कैसे एक अच्छा डीमैट अकाउंट को चूज किया जाए, कहां पर अच्छा डीमैट अकाउंट खोला जाए। देखिए, जो हमारा मानना है कि अच्छा डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको दो बातों का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। सबसे पहला आ जाता है ब्रोकरेज। आपको एक ऐसे डीमैट अकाउंट खोजना चाहिए जहां पर आपको ब्रोकरेज कम से कम लगे, वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। आजकल बहुत सारे ऐसे भी ब्रोकरेज हाउसेस या डीमैट अकाउंट्स आ गए हैं जहां पर आपको डिलीवरी पे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ता है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है यूजर इंटरफेस या फैसिलिटीज। देखिए, काफी ज्यादा बारी देखा जाता है कि अगर समझ लीजिए आपने कोई सौदा डाला खरीदने का या बेचने का, पर्टिकुलर किसी भी ब्रोकरेज हाउस या उस कंपनी में या तो सर्वर डाउन चल रहा है या कोई लैग आ रहा है या कोई अदर इश्यूज आ रहे हैं जिससे कि आपका सौदा राइट टाइम पे नहीं हो पाता है। तो अगर ऐसा है तो आप वो अगर आपसे कम ब्रोकरेज भी ले रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है, उल्टा आपका नुकसान ही होगा। भाई, राइट टाइम में आप अगर सही सौदा नहीं कर पाए तो आपका फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। बाद में वो एग्जीक्यूट होगा, प्राइस कम हो गए, ज्यादा हो गए, आपका नुकसान है। तो ये चीजें आपको ध्यान में देनी पड़ेंगी। उसी के साथ जो दूसरा पॉइंट है वो आ जाता है फैसिलिटीज का। फैसिलिटीज का मतलब है कि जहां पर आप डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं वो कंपनी या वो ब्रोकरेज हाउस क्या आपको लैपटॉप पे, स्मार्टफोन पे या कॉलिंग के थ्रू क्या आपको सौदा करने पे हेल्प कर रही है। अगर ऐसा है तो आपको जो मैंने आपको दोनों पॉइंट्स बताए, उन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए एक ऐसा डीमैट अकाउंट खोजना चाहिए जहां पर आपका ब्रोकरेज भी कम लगे, यूजर इंटरफेस भी अच्छा हो और फैसिलिटीज भी आपको काफी ज्यादा अच्छी मिले। ठीक, आशा है आप ये सब बातें समझ गए होंगे। अब आ जाता है इंट्राडे और डिलीवरी क्या है। देखिए, इंट्राडे जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, उसी दिन में सपोज बाजार खुलने के बाद आपने कोई भी सौदा किया खरीदने का बेचने का, तो अगर आप उसको इंट्राडे बेसिस पे करते हो तो आपको उसी दिन शाम को 3:15 से पहले वो सौदे को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर ऑफ को आम बोलचाल की भाषा में कहें तो उसको सौदा काटना कहते हैं, या फिर और अगर उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो सौदा खत्म करना कहते हैं। यानी अगर आपने खरीदा है तो आपको शाम होते होते उससे पहले टाइम से 3:15 से पहले आपको बेचना पड़ेगा। अगर आपने बेचा है तो आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो वो ऑटोमेटिकली वो सौदा आपका कट जाएगा। यानी आपने अगर बेचा है तो अपने आप वापस खरीद लिया जाएगा, या अगर आपने खरीदा है तो वापस बेच लिया जाएगा। तो शाम तक आते आते आपकी जो नेट पोजीशन होगी उस पर्टिकुलर स्टॉक पे वो जीरो रहेगी। ना आप उसको घर लेके जाओगे, ना आप वहां से कोई भी सौदे को कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। ये तो हो गया इंट्राडे में। अब हो गया डिलीवरी। डिलीवरी में क्या होता है, आपने कोई भी स्टॉक को अगर डिलीवरी बेसिस पर अगर आप खरीदते हो तो उसको आप आगे फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी आप चाहो तो उसको परसों बेचो, उसके बाद बेचो, या 10 दिन बाद बेचो, या 6 महीने बाद, भविष्य में कभी भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जब चाहो। तो इंट्राडे और डिलीवरी में यही डिफरेंस आ जाता है। अब
अब बहुत सारे लोग के मुंह से मैं बात सुनता हूं, जो काफी ज्यादा लोगों ने बहुत टाइम से ये बातें लोगों ने कहते आ रहे हैं लोग कि स्टॉक मार्केट एक जुआ घर है, जुआरियों का अड्डा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें उन लोगों ने फैलाई हैं जिन लोगों ने कोई प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन नहीं किया, कोई प्रॉपर स्टडी नहीं की, बस केवल पैसा लेके मार्केट में कूद गए और अपना केवल लॉस करवाया है। सो प्लीज इन पुरानी बातों को दिमाग से निकाल दीजिए। आने वाले समय में बहुत ज्यादा अपार संभावनाएं हमारे स्टॉक मार्केट के आगे फ्यूचर में ग्रो करने की, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब जो नए निवेशक हैं उनके दिमाग में बात आती है, क्या हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा? क्या ऐसा तो नहीं कोई हमारे साथ में कोई फ्रॉड करेगा या कोई गड़बड़ चीज करेगा? वो काम करने के लिए हमारे पास सामने आ जाती है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई संस्था है, जिसका की काम स्टॉक मार्केट के प्रॉपर फंक्शनिंग की ट्रांसपेरेंसी को देखना होता है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हर जगह हो रहा है कि नहीं। अगर आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहें तो आप सेबी को स्टॉक मार्केट की पुलिस भी बोल सकते हैं, कि ताकि वो निवेशकों का हित रखने के लिए उस पुलिस नामक संगठन का गठन किया गया। ये मैं आपको नॉर्मल टर्म्स में समझा सकता हूं। तो आने वाले वीडियोस में हम आपके सामने ऐसे ऐसे स्टॉक्स लेके आएंगे जिनका कि फ्यूचर में ग्रो करने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। आप चाहें तो उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, या फिर चाहें तो उनको कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कि ताकि आने वाले जो स्टॉक्स हम आपको बताएंगे आप उनसे वंचित ना रह जाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा या कोई भी सजेशन हो तो उसके बारे में कमेंट्स में आप हमको बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको इंक्लूड करने की, इस चैनल को और अच्छा करने की। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।